हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न टू ग्रो, जिसमें कि आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए अब हम हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सक रहे हैं कि हमारे चैप्टर का नेम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है, उसका सिग्निफिकेंस यानी कि उसकी एक तरीके से कह सकते हैं इम्पोर्टेंस क्या है। बट सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा जो अराइज होता है कि ये मैनेजमेंट खुद में ही क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट एग्जैक्टली इज, और ये हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज ना भी करूँ सो वॉन्ट इट बी वर्क। सो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस का जवाब देखेंगे कि हमारा मैनेजमेंट एग्जैक्टली है क्या, और ये ज़रूरी क्यों है, और साथ में इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो चलिए अब हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सपोज कीजिए, अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। सपोज कीजिए कि आपके स्कूल में एनुअल डे फंक्शन ऑर्गेनाइज होना है। आपने देखा ही होगा जब ऐसा कुछ हमारे स्कूल में किसी भी प्रकार का इवेंट होता है तो स्कूल में कितना सारा काम रहता है, चाहे स्टूडेंट्स हो टीचर्स हो, वो सब एक ही चीज में लगे होते हैं, दैट इज उस पर्टिकुलर इवेंट को अच्छे से हमारा कंप्लीट हो सके, उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो। इनफैक्ट उन डेज में हमारी टीचर्स जो है हमें फ्री पीरियड्स भी दे देती हैं और हमें बाहर जा कर के हमारी रिहर्सल्स करने के लिए भी टाइम देती हैं। तो ये सब क्यों होता है, ये सब किसका पार्ट है, इस सब का मतलब क्या है, तो अब हम यही सब समझेंगे। तो आपने देखा होगा कि स्कूल में एक अथॉरिटी होती है, जो सबसे बड़ी हमारी अथॉरिटी होती है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। ठीक है, और प्लस में जो हमारे चेयरमैन एंड मैनेजर्स होते हैं वो बाकी सभी टीचर्स को बताते हैं कि इस पर्टिकुलर डे पे हम हमारे एनुअल डे को ऑर्गेनाइज करने वाले। उसके बाद टीचर्स जो हैं अपनी पर्टिकुलर क्लासेस में, हर क्लास में टीचर जाती हैं और अपनी बताती, आगे उन्हीं क्लास में से अलग अलग जो है हमारे बच्चे आते हैं, और जिनकी वजह से एक्चुअल में हमारा डे, एनुअल डे जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन पाता है। बट ये होता कैसे है, इसमें एग्जैक्टली कैसे ये वर्क करता है, अब हम ये सब देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए अब हम आते हैं हमारी डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ getting the things done with the aim of achieving the goals effectively and efficiently। यानी कहा गया कि हमारा जो मैनेजमेंट है ये एक इस प्रकार का प्रोसेस है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये एक प्रोसेस है जिसमें कि हम काम को करते हैं विद द एम ऑफ, जिसमें हमारा एक एम होता है कि हमें हमारे गोल्स को अचीव करना है, और किस प्रकार अचीव करना है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, कि हमारे गोल जो है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है अचीव हो सके। अब आप कहेंगे मैम ये प्रोसेस क्यों है और इसमें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब क्या है, तो चलिए अब हम इसको और डिटेल में समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सबसे पहले स्कूल में बोला गया कि हम इस पर्टिकुलर डे पे एनुअल डे को ऑर्गेनाइज करेंगे, हम एक पर्टिकुलर डे लेंगे, हम इस पर्टिकुलर से हम हमारा कह सकते हैं कि हम 24 अगस्त को हमारा एनुअल डे ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, तो ये तो डिसीजन मेकिंग हुई हमारे प्रिंसिपल बॉडी एंड द टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद हमारे टीचर्स को ड्यूटी असाइंड हुई, टीचर्स ने आगे हमारी क्लास में बताया, क्लास में आगे बच्चे असाइंड हुए। ठीक है, तो ये सब क्या, उसके बाद बच्चे जो होंगे वो आगे अपनी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ डिसीजंस लेंगे, रिहर्सल्स करेंगे। तो ये सब क्या है, ये सब एक प्रोसेस ही तो है, राइट। तो इट इज अ प्रोसेस।
ठीक है। उसके बाद हमारे दो वर्ड आए विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल्स, कि हमें क्या करना है, हमारे पास एक गोल है, हमारे पास एक लक्ष्य है जिसको कि हमें अचीव करना है। और वो लक्ष्य क्या है कि हमारा जो ये एनुअल डे है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो सके। इसके बाद वर्ड आते इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इस पे हम थोड़ी देर के बाद आएंगे, पर अब पहले हम इसके डीप मीनिंग पे जाते हैं। तो व्हेन वी गो टू द डीप मीनिंग ऑफ द सेम, तो मीनिंग में प्रोसेस ऑफ अचीविंग द गोल्स, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हमें गोल्स को अचीव करना है। कोई भी हमारा मैनेजमेंट होगा वो बिना गोल के नहीं चलता है। उसका सबसे पहला एम ही क्या होता है कि हमें किसी गोल को अचीव करना है, हमें कुछ चीज को कंप्लीट या अचीव करना है। देन यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ये हमारे जो रिसोर्सेज हैं, अभी के लिए एक वर्ड याद रखिए कि कोई वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी नो वेस्टेज व्हेन वी आर यूजिंग आवर रिसोर्सेज, एंड रिसोर्सेज इंक्लूड्स बोथ कॉस्ट एंड टाइम। रिसोर्सेज में हमारे कॉस्ट और टाइम दोनों आते हैं। देन आता है हमारा नेक्स्ट कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमन एंड द फिजिकल रिसोर्स। हमारे मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें ह्यूमंस को भी और साथ में हमारे फिजिकल रिसोर्सेज को भी एक साथ मैनेज करके चलना है। उनका कोऑर्डिनेशन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज हमारा टाइम, हमारी कॉस्ट सब कुछ वेस्ट जाएंगे। एंड देन गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स। आपने देखा होगा कि एक कंपनी में एक मैनेजर होता है और उस मैनेजर के अंडर सब लोग, अलग अलग लोग काम करते हैं, ठीक है। इन सबको क्या करना होता है, इसको रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, इन सबको रिपोर्ट करते हैं। तो व्हाट इज दिस पर्सन सिटिंग हियर इज डूइंग, ही इज मैनेजिंग अदर्स, ही इज गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर्स। जैसे कि आपने टीम्स में, ऑफिस में देखा भी होगा कि, या सुना होगा कि एक बॉस है, बॉस के अंदर क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मैनेजर हैं, ठीक है। और उन मैनेजर्स के अंदर अगेन हमारे टीएल्स होते हैं, टीम लीडर्स होते हैं, ठीक है। एंड कई बार यहाँ पे भी एक हेड मैनेजर भी होते हैं हमारे। सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ प्रोसेस वेयर वी आर गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स। हम लोगों के द्वारा अपने काम को करवा रहे हैं, ठीक है। सो व्हेन वी आर कमिंग टू द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सेम इज प्रोसेस। जैसे कि हम जानते हैं कि अब आजकल हमारे पेपर्स एमसीक्यूज में आते हैं, तो उसमें आपसे ये चीज पूछी जा सकती है दैट प्रोसेस एग्जैक्टली होता क्या। सो प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स जो कि लिए गए हैं इन अ सिस्टमैटिक मैनर टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और टू अचीव अ गोल। कि हमारे जो प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि ये एक सिस्टमैटिक स्टेप्स हैं, सॉरी, ये एक सिस्टमैटिक मैनर में लिए गए स्टेप्स हैं जिसका उद्देश्य क्या है कि हम हमारे गोल को अचीव कर सके। अब ये प्रोसेस क्यों है और इसमें हमारा एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होगा वो अभी हम आगे हमारी वीडियो में समझेंगे, ठीक है। बट ये याद रखिएगा कि ये जो होंगे हमारे सिस्टमैटिक प्रोसेस होगा जिसमें कि हमें सीरीज बाय सीरीज एक हर स्टेप को कंप्लीट करके दूसरे स्टेप पे जाना होगा, और एट द एंड जब हम पहुंचेंगे तो हमारा जो गोल होगा वो अचीव हो जाएगा, ठीक है। देन जो अभी तक हम बात कर रहे थे इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी की, तो इफेक्टिवनेस क्या होता है। Effectiveness refers to the degree to which goals are achieved. It means the things doing the right thing. यानी कि किस डिग्री तक आप अपने गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं, इसका मतलब होता है इफेक्टिवनेस। इट मीन्स डूइंग द राइट थिंग्स, कि चीजों को सही तरीके से करना। जैसा कि आपने देखा होगा कि काम तो हर कोई करता है, ऐसा नहीं है कि हर कोई काम नहीं करता, हर कोई काम करता है। बट कई लोग होते हैं जिनका काम बहुत ज्यादा परफेक्ट होता है, और कुछ लोग होते हैं जिनका काम इतना परफेक्ट नहीं होता है, दे जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग। तो आपका काम किस एक्सटेंट तक हुआ है, वेदर इट इज परफेक्ट, नॉट परफेक्ट, और इज इट completed or incompleted,
ये सब हमारा क्या बताता है, ये बताता है कि आपने कितना इफेक्टिवली हमारे काम को कंप्लीट किया, यानी कि डूइंग द थिंग्स राइट थिंग्स, कि काम को सही तरीके से कंप्लीट करना। जैसे हमने माना कि हमारा एनुअल डे फंक्शन जब हमने देखा यहाँ पे हो रहा था, तो एनुअल डे फंक्शन जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज हो, ऑन टाइम हो, सबको सबकी ड्यूटीज पता हो, किसी तरीके का मिस हैपनिंग किसी भी सेंस में ना हो, सबको जो रिसोर्सेज हैं जो उस टाइम पे रिक्वायर्ड है वो सब हो, और किसी को किसी टाइप का डिस्कम्फर्ट ना आए। और जैसा कि ये एनुअल फंक्शन है तो ये हमारा इंजॉयबल भी होना चाहिए, जिससे कि बच्चे और पेरेंट्स दोनों खुश हो। तो दीज आर द थिंग्स, और जब ये सब अचीव होंगी तो अपने आप ही पता चल जाएगा दैट द एनुअल डे फंक्शन वाज इफेक्टिव इनफ। देन फिर बात आती है कि क्या इफेक्टिव बनाने के लिए हम एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। सो अ बिग नो। तो इसका मतलब है कि जब भी हम बात करते हैं एफिशिएंसी की, रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, इट मीन्स डूइंग द थिंग्स राइट विद मिनिमम रिसोर्सेज, टाइम एंड द कॉस्ट। कि ये एक आपका रिलेशनशिप बताता है कि आपने कितना इनपुट दिया, आपने कितना इनपुट दिया और आपको कितना आउटपुट मिला, यानी कि आपने कितने रिसोर्सेज का यूज किया। एज अ रिजल्ट आपको ये आउटपुट, यानी कि जो भी आपका फंक्शन है या जो भी आपका गोल है वो आपका अचीव हुआ। तो इसका कहने का मतलब हुआ है, इट मीन्स डूइंग द थिंग्स राइट थिंग्स विद द मिनिमम कॉस्ट, की जो आपकी कॉस्ट, रिसोर्सेज एंड टाइम, ये सबको जो है आपको ध्यान में रखना होता है कि हमारे जो है यहाँ पे किसी तरीके की वेस्टेज ना हो। हमेशा याद रखिएगा, नो वेस्टेज एफिशिएंसी का मतलब कि किसी तरीके की वेस्टेज ना हो। आप सही टाइम पे, जैसे कि अभी हमने बात की कि हम हमारा एनुअल डे फंक्शन 24 अगस्त को बनाएंगे, तो इसका मतलब है कि आपको अराउंड 22 तक फुली रेडी होना पड़ेगा कि हाँ हमारे पास अब सब कुछ अवेलेबल है, हमारा वी आर रेडी टू डू द परफॉर्मेंसेज एंड वी आर रेडी टू कंडक्ट आवर इवेंट ऑन द 24 अगस्त। ठीक है। उसके बाद कॉस्ट मीन्स कि हर चीज को करने का एक बजट होता है, तो एवरीथिंग शुड गेट इनटू दैट बजट। अगर वो आप बजट में नहीं कर रहे हैं, ओवर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, देन इट मीन्स दैट यू आर इफेक्टिव, बट इट डजंट मीन दैट यू आर एफिशिएंट। ठीक है। तो हमारे रिसोर्सेज में हमारे स्टूडेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, ये सब भी एक्सप्लॉइट नहीं होने चाहिए। टाइम कॉस्ट की हमने बात कर चुके हैं। ठीक है। तो आई होप आपको अभी तक यहाँ पे समझ आया होगा कि अब मैनेजमेंट का मतलब क्या है। तो अगर आपसे अब कभी भी पूछा जाए तो आपको हमेशा याद रखने हैं कीवर्ड्स कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस of getting the things done with the aim of achieving goals। कि मैनेजमेंट इस प्रकार का एक प्रोसेस है जिसमें हमें हमारे गोल्स को अचीव करना है। किस प्रकार? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, कि हमारे वो जो गोल्स हैं वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली क्या हो सके, अचीव हो सके, यानी कि राइट काम हो, कंप्लीट काम हो हमारा, और वो भी विद मिनिमम कॉस्ट, टाइम एंड रिसोर्सेस। ठीक है। इसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और इन्हीं फंक्शंस को आप कह सकते हैं जो अभी तक हम बात कर रहे थे, प्रोसेस। यही है वो प्रोसेस जो अप टू डाउन हमारे मैनेजमेंट को फॉलो करना है इन अ सीरीज, और जिसकी वजह से हमारे गोल जो है वो अचीव होंगे। ठीक है। तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लान करना। हमेशा याद रखिएगा, अभी जब हमारा आगे प्लानिंग अपने आप में फुल चैप्टर भी आएगा, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक।
प्लानिंग हमारी फ्यूचरिस्टिक होती है, यानी प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होती है, फ्यूचर की बातें होती है प्लानिंग में। सब कुछ एग्जैक्टली वैसा नहीं होता जैसा कि मतलब हम कहते हैं कि ना कि मैंने ऐसा सोचा बट ऐसा हुआ नहीं, तो दैट इज व्हाट प्लानिंग इज, कि हम इसमें सिर्फ सोचते हैं, हम प्लान आउट करते हैं, बट वैसी चीजें होंगी नहीं होंगी वो डिपेंड करता है कि हम आने वाले समय में क्या एक्शन लेंगे। सो व्हाट प्लानिंग इंक्लूड्स, इट इंक्लूड डिसाइडिंग इन एडवांस what to do, how to do and when to do, कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, ये सब हमारा प्लानिंग का पार्ट है। इसमें हम डिसीजंस लेते हैं फॉर फ्यूचर, इसमें हम बजट्स बनाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। हमारा सबसे पहले एग्जाम्पल में ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें अच्छे से एनुअल डे फंक्शन को ऑर्गेनाइज करवाना है। फिर डिसीजन लेंगे कि हमें किन किन को हम इंचार्जेस रखेंगे। बजट हमारा एक डिसाइड होगा, ठीक है, क्या क्या हमें एक्शंस लेने हैं वो हम इसमें डिसाइड करते हैं, ठीक है, और किन बेस्ट एक्शन से हमारा रिजल्ट जो है अच्छे से अचीव हो पाएगा, ये सब हम प्लानिंग में बात करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा व्हाट टू डू, हमें क्या करना है, किस प्रकार करना है और कब करना है, ये सब बातें होती है हमारी प्लानिंग में जब हम प्लान आउट करते हैं। जैसे अब आप अभी 12th क्लास में, तो आप भी तो अभी अपनी लाइफ की प्लानिंग कर रहे होंगे ना कि अब मैं अगले साल सीयूईटी का एग्जाम दूंगा या दूंगी, सीए के लिए प्रिपेयर करेंगे, लॉ के लिए जाएंगे, व्हाटसोएवर योर फील्ड विल बी, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, प्लानिंग है, वो फ्यूचर में है, जब वो समय आएगा तब आप अपने एक्शन लेंगे। बट वो सब चीजों में क्या इंक्लूड होता है, आपकी ऑब्वियसली आपका जो भी बजट होगा कि हम किस बजट में जाकर के उस चीज को करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कॉलेज जाना है तो कॉलेज तो डीयू भी है, कॉलेज हमारे पास आईपीयू भी है, कॉलेज हमारे पास एमईटी भी है। डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है और आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको क्या कोर्स करना है, उसके लिए आपको क्या एक्शन लेना पड़ेगा। वेदर यू हैव इफ यू वांट टू गो फॉर योर ग्रेजुएशन, so you will simply go with CUET या अदर कॉलेजेस के जो एग्जाम्स होते हैं। अगर आपको सीएस की फील्ड में जाना है तो आप उनके फाउंडेशन का प्रिपेयर करेंगे। अगर आपको लॉ के लिए जाना है तो आप क्लैट करेंगे। अगर आपको आईआईएम के किसी कोर्स के लिए जाना है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए जाना है, तो आप आईआईएम के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें। सो दैट विल बी द एक्शन, कि जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। सबसे पहले याद रखिएगा प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव सेट होता है कि हमें करना क्या है, फिर होता है कि अच्छा हमें किस बजट में करना है, क्या एक्शन होंगे, फिर हम अपने डिसीजन लेते हैं। या डिसीजन मतलब कि बेस्ट पॉसिबल एक्शन, जिससे कि हमारा ऑब्जेक्टिव सही तरीके से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव हो सके, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट स्टेप आता है ऑर्गेनाइज करना, कि अब हमने डिसाइड तो कर लिया कैसे करना है, क्या करना है, किस बजट में करना है। अब देखते हैं कि इसमें हम यहाँ पे ड्यूटीज को असाइन करते हैं। यहाँ पे कलर को चेंज कर देती हूँ, नहीं यही ठीक है, ठीक है। वी असाइन द ड्यूटीज, ठीक है, कि कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, ठीक है। टास्क को ग्रुप कर देते हैं, ठीक है, कि ये कौन कौन पर्सन करेगा। जैसे आपने यहाँ पे एनुअल डे वाले एग्जाम्पल में भी देखा होगा, तो एक डांस का ग्रुप बन जाता है, एक म्यूजिक का बन जाता है, एक ड्रामा अलग होगा, एक एंकर होंगे, अराउंड 2 एंकर्स होते हैं, ठीक है, जो कि स्टेज मैनेजमेंट अलग होता है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग ग्रुपिंग करना कि कौन क्या करेगा, इसमें कौन कौन इनका इंचार्ज जो होगा वो अलग होगा, और उसी इंचार्ज को जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब हम अथॉरिटी सेट करते हैं, ठीक है। एंड देन हमारे रिसोर्सेज जो होंगे उनको स्पेसिफिकली प्लान के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम एलोकेट करते हैं। इसलिए इसका मतलब होता है जब हम इसमें बात करते हैं तो इट इज अरेंजिंग द रिसोर्सेज एंड असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो आपने के पास अब रिसोर्सेज है उनको इस प्रकार अरेंज करना कि सबको रिसोर्सेज मिल सके और साथ में आप जो है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे ताकि आप आगे का प्रोसेस कर सकें। देन आता है स्टाफिंग एंड रिक्रूट। स्टाफिंग का बेसिक मतलब होता है कि जब आप किसी को हायरिंग कर रहे हैं, इट इज ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये हम कहेंगे कि जब आप मैनेजमेंट करते हैं इन द फील्ड ऑफ कंपनी फर्म्स या ऑर्गेनाइजेशंस में,
तो ये उसके लिए, उसके बाद आप रिक्रूट करते हैं। या फिर अगर हम हमारे एग्जाम्पल में देखें तो जब इनके इंचार्जेस बन गए, ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा कि इन सब के लिए इंचार्जेस सेटल हो गए। अब इसके बाद क्या होगा, इंचार्जेस बन गए, उसके बाद वो उस फील्ड के अच्छे बच्चे, जो कहते हैं ना कि हमारे क्लास में तो बहुत अच्छी बच्ची है, कोई डांस बहुत अच्छा करती है, कोई एक है वो म्यूजिक बहुत अच्छा गाता है, एक है वो बहुत अच्छा गिटार बजाता है बजाती है, तो वो क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या देखा कि हम क्या करेंगे, हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज होगा क्या, एनुअल डे फंक्शन। नंबर 1, सबसे पहले प्लानिंग हुई कि हमें ऑर्गेनाइज करना है, टीचर्स की मीटिंग बैठी, टीचर्स में मीटिंग बैठी कि सब प्रिंसिपल मैम ने सब टीचर्स को बताया, टीचर्स ने क्लासेस में गए, उसके बाद हर क्लास से क्या बने, इंचार्ज बने। ठीक है, यहाँ तक हमारी प्लानिंग कंप्लीट हुई, फिर इंचार्ज बने यानी ड्यूटीज असाइन हो गई सबको। ठीक है, यहाँ पे हमारी ड्यूटीज असाइन होनी शुरू हो गई थी, इंचार्जेस बन गए, अलग अलग ग्रुप्स बन गए, रिसोर्सेज एलोकेट हो गए। अब हमने क्या किया कि कौन किस में पार्टिसिपेट करेगा, तो सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द स्टूडेंट फॉर द पार्टिसिपेशन हुआ। ठीक है, जब हम इसे बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, तो वहां पे एक चीज आती है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, बेसिक में अब जाते हैं हम, और मतलब कि रिक्रूट करना। सबसे पहले आप एम्प्लॉयज को इंटरव्यूज के लिए बुलाते हैं, उनके रिज्यूमे चेकआउट करते हैं, उसमें से बेस्ट को सेलेक्ट करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, फिर उन्हीं को हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक है, जब हम बात करेंगे स्टाफिंग में तो हमेशा याद रखिएगा एक लाइन, फाइंडिंग दी right people for the right job। सही इंसान को सही काम के लिए चुनना या ढूंढना। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे भी कहते हैं कि क्लास के बहुत सारे बच्चे आते हैं कि मेरे को भी डांस में पार्टिसिपेट करना है, मेरे को म्यूजिक में करना है, लेकिन सब बच्चे को तो नहीं कर पाते, जो बेस्ट होता है उसमें उसी बच्चे को फिर हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद उसको जो डांस आता है वो अलग है, लेकिन हमें हमारे इवेंट के लिए क्या करना है, उसके लिए हम उस बच्चों को क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उस बच्चे को अच्छे से डांस करना, म्यूजिक, ड्रामा, उसके लिए समझाते हैं, सिखाते हैं, उसी के आगे डेवलपमेंट भी होती है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट सिलेक्शन इज, दैट इज स्टाफिंग, जब हम इसको ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात करते हैं। देन आता है हमारा नेक्स्ट, डायरेक्ट करना। डायरेक्टिंग मीन्स, डायरेक्टिंग में जब हम किसी को लीड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपने टास्क को क्या कर सके, अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो हमेशा याद रखिएगा, डायरेक्टिंग ऑलवेज इम्पोर्ट सम इम्पोर्टेंट थिंग्स, मोटिवेटिंग, लीडिंग या फिर हम कहेंगे लीडरशिप, कम्युनिकेट करना। ठीक है, बच्चों को आपने मोटिवेट किया, ये जो आपके एम्प्लॉयज है उनको आप मोटिवेट करेंगे कि अच्छे से हमारे गोल्स को हमें अचीव करना है, हमारे प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, उनको लीडरशिप, उनमें लीडरशिप जो होगा उसको एक असाइन करेंगे, वो सब कुछ देखिएगा सब कुछ अच्छे से मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर आप उनसे कम्युनिकेट भी तो करेंगे कि उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, इज एवरीथिंग गोइंग राइट और नॉट। ठीक है, और उसके बाद जब आपने उनसे मोटिवेट भी कर दिया, उनको सही लीडर भी प्रोवाइड कर दिया, कम्युनिकेशन भी कर लिया, फिर एक चीज आप और करेंगे, वो आता है हमारा सुपरविजन, जो डायरेक्शन के अंदर ही होता है। आप चेक करते हैं दैट वेदर द थिंग्स आर गोइंग इन अ राइट वे और नॉट। ठीक है, सो दिस इज डायरेक्टिंग। अगर हम हमारे एग्जाम्पल से जैसे आप समझे तो क्या हुआ, इन्हीं बच्चों को आपको क्या करना पड़ेगा, इनको भी तो आप मोटिवेट करोगे, इनको भी तो आप कम्युनिकेट करेगा टीचर इनसे कि इज एवरीथिंग गोइंग राइट और नॉट। और सुपरवाइज होता है, हमेशा एक टीचर आके चेक करते हैं कि बच्चे काम कर रहे हैं, कहीं मस्ती तो नहीं कर रहे। तो ये सब किसका पार्ट होता है, ये सभी तो हमारा डायरेक्टिंग होता है, राइट। उसके बाद कंट्रोलिंग, जब आता है लास्ट डे या सेकेंड लास्ट डे ऑफ द एनुअल डे, फिर एक चीज होती है, वो होती है हमारी रिहर्सल। ठीक है, और यही रिहर्सल का मतलब होता है कंट्रोलिंग। बट
ये रिहर्सल क्या होती है, एक डमी होती है कि हम एग्जैक्ट सिचुएशन में नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होती है तो ये रिहर्सल नहीं होती, यहाँ पे हम एग्जैक्टली एक्शंस को चेक करते हैं। यानी कि कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट करे थे, ठीक है, आपने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेट किया था, एक ऑब्जेक्टिव सेट किया था, ठीक है, तो आप मेजर करते हैं परफॉर्मेंस को कैसे, जब आप कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड को विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है, मेजरिंग द परफॉर्मेंस एंड कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड, कि आपकी जो करंट परफॉर्मेंस है, एक्चुअल या करंट परफॉर्मेंस होती है, उसको आप किसके साथ कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड के साथ, कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और अगर नहीं हो रहे हैं तो हम उस केस में क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। जैसे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट था कि हमें 50 लाख तक इस बार हमारा प्रॉफिट लेकर के जाना है, तो ऑर्गेनाइजेशन वो कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है वो भी तो मैनेजमेंट ही चेक करेगा। तो दिस इज व्हाट, कि हमारा एक्चुअल अभी तक कितना, हम हमारा कितने प्रॉफिट्स हो गए हैं, हमारा स्टैंडर्ड क्या था, और अगर हमने उसको नहीं अचीव करा है तो हम उसके लिए फिर से करेक्टिव एक्शन लेते हैं। सिमिलरली हमने जब यहाँ पे एग्जाम्पल सोचा तो हमने यही सोचा ना, जब हम हमारे एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमने रिहर्सल किया, हमें लगा नहीं ये तो डांस अच्छा नहीं हुआ, तो हमें इसमें और चेंजेस की ज़रूरत है, तो हमने क्या किया, उसमें फिर से चेंजेस करे, बच्चों को वापस से उनकी पोजीशन अगर नहीं स्टेज पे हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको वहीं पे कंट्रोल किया। तो हमने क्या किया, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस से मेजर किया, और उसी के बेसिस पे हमने फिर क्या लेते हैं, करेक्टिव एक्शन, और इसी करेक्टिव एक्शन को लेने के लिए हम फिर से क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसके लिए कुछ ऑर्गेनाइज करना है तो ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ साइक्लिकल प्रोसेस अगेन, ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन और द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, और इसी के बेसिस पे अभी आगे आप हमारी पूरी क्लास 12 की बुक जो है पढ़ेंगे, दैट व्हाट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, और यही फंक्शन है जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, फर्म्स, बिजनेसेस, कंपनीज फॉलो करती हैं। एंड ना सिर्फ हमारी बिजनेसेस और फर्म्स, इनफैक्ट मैनेजमेंट इज समथिंग जो आप अपने आसपास हर जगह देखेंगे। मैंने आपका एक बहुत लाइफ का रियलिस्टिक एग्जांपल अभी दिया कि आप भी तो इस समय अपने कुछ गोल को अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग फ्रॉम जस्ट राइट नाउ, ताकि आप अगले साल किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ सके। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ आर मैनेजमेंट ओनली, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे हम हमारी लाइफ को मैनेज कर रहे हैं, और वहां पे जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंटर पे, दैट इज दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि अभी तक हमने पढ़ा था, दैट मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन ही कहती है कि हम मैनेजमेंट कर ही किस लिए रहे हैं, एक ऐसा प्रोसेस है जिसका एम ही क्या है कि हमें उस गोल को अचीव करना है, फिर चाहे वो गोल हमारा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना हो, कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना हो, या फिर किसी तरीके की हमारे को सेल्स बढ़ानी हो, ठीक है, कॉस्ट को रिड्यूस करना हो। सो दिस एनी वन ऑफ दिस कैन बी अ एम ऑफ द मैनेजमेंट, दैट इज द गोल जो कि हमें अचीव करना है। तो इट इज अ गोल ओरिएंटेड टूवर्ड अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। जो भी आपने ऑब्जेक्ट को सेट किया है, उन गोल्स को, उन ऑब्जेक्टिव्स को आपको क्या करना है, अचीव करना है। देन मैनेजमेंट इज required in all types of organization and therefore it is universal। हमारी जो मैनेजमेंट है वो हर प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है, फिर चाहे वो हमारी इंडियन हो या फिर अब्रॉड हो, बिग हो या स्मॉल हो, या फिर कोई एमएसएमई हो, हर किसी में मैनेजमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। बिकॉज वाई, बिकॉज अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो आप इन गोल्स को ही अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एवरीथिंग विल गो मेस्ड अप, कंफ्यूजन होगी, रोल्स ही नहीं असाइंड होंगे, तो आप क्या करेंगे। तो चाहे बिग हो, स्मॉल हो, इंडियन हो, कहीं का भी ऑर्गेनाइजेशन हो, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर।
ठीक है। और इसीलिए ही मैनेजमेंट के लिए एक वर्ड, एक यूनिवर्सल के साथ ही एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इट इज ऑल परवेसिव, कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, आइदर बिग स्मॉल व्हाटसोएवर टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज, आपको ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट चाहिए होता है। बस फर्क इतना है कि तरीका बदल जाता है। जैसे अभी यहाँ पे हमने देखा कि ये एक स्कूल का एग्जाम्पल से हम इस टॉपिक को अभी समझ रहे हैं। जैसे कि स्कूल में एनुअल डे ऑर्गेनाइज होना, इंचार्जेस आए, बच्चों को सिलेक्ट किया गया, उनको मोटिवेट किया गया कि नहीं बच्चे आप अच्छे से कर लेंगे, उनके पेरेंट्स को मनाया गया कि नहीं कोई नहीं बच्चा मैनेज कर लेगा ट्यूशंस के साथ भी, लेट देम पार्टिसिपेट, इससे उनका मोरल बूस्ट होगा। तो ये सब क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर रिहर्सल कराना, नहीं रिहर्सल में कुछ प्रॉब्लम है, अगेन उसको मैनेजमेंट के पास लेके गए। तो दिस इज मैनेजमेंट। मैंने आपकी लाइफ का एग्जाम्पल दिया कि मेरे को बड़े होके अभी नेक्स्ट ईयर से मेरे को सीए के लिए जाना है, मेरे को ग्रेजुएशन करके किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो व्हाट इज दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ योर लाइफ। सिमिलरली बिजनेस में जाएंगे तो उनका गोल होता है कि हमें हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। एम क्या है, किसी गोल को अचीव करना, ठीक है। बट इट कैन हैपन एनीवेयर, तो इट इज यूनिवर्सल। हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, हर जगह पे, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, हर जगह एक मैनेजमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी तक हमने दो पढ़ लिए, गोल ओरिएंटेड एंड यूनिवर्सल। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। वाई? बिकॉज इट इज अ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूस। इसमें फंडामेंटल फंक्शंस जो हैं वो सेपरेट हैं, ये सब सेपरेट फंक्शंस हैं, बट इन सब का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इनमें से एक भी मिस हुआ तो समझिए कि आपका वो मैनेजमेंट हो ही नहीं पाएगा। लेट्स सपोज कि आपने प्लानिंग ही नहीं की, आपने बस हैफज़ार्डली कहा कि देखा जाएगा जो होगा, लेट्स गो विद द फ्लो। ठीक है। अब जब आपने प्लान आउट ही नहीं करा तो व्हेन यू विल गेट इनटू दैट सिचुएशन, जैसे कि अब अगले साल आप आफ्टर 12th, तो जब फॉर्म्स निकलेंगे आपको कुछ पता नहीं होगा तो आप कैसे चीजों को मैनेज करेंगे। ठीक है। तो प्लानिंग क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली ये सब लोग काम करें, ठीक है, कि बच्चे प्रैक्टिस करें, रिहर्सल, लेकिन पता ही ना हो कि एनुअल डे होना कब है, डे ही नहीं पता, बजट ही नहीं पता, बाद में पता चला कि स्कूल में बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हो गए एनुअल डे के चक्कर में। ठीक है। तो ये सब क्या है, इनमें हर एक स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही बच्चों का सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो एट द टाइम ऑफ रिहर्सल पता चलेगा, ओ नो, परफॉर्मेंस तो अच्छी हो ही नहीं पा रही है। ठीक है। बच्चों को आपने सिलेक्ट तो कर लिया लेकिन आप उन्हें मोटिवेट ही नहीं कर रहे हो कि वो आपके साथ आपके लिए काम कर पाए। ठीक है। तो एवरी स्टेप इज इम्पोर्टेंट। रिहर्सल अगेन चेक करना कि बच्चों में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, सब कुछ स्टेज मैनेजमेंट एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ और नॉट, नहीं तो क्या होगा, कल जब पेरेंट्स चीफ गेस्ट होंगे उनके सामने मेस्ड अप होगा सब कुछ। ठीक है। तो ईच एंड एवरी स्टेप इज इम्पोर्टेंट एंड इट शुड बी परफॉर्म्ड इन सीरीज। तो इट its activities continue as long as the organization exists। जब तक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा मैंने कहा ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है, जहां पे आपको लगा कि एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से मैच नहीं हो रही, आपने करेक्टिव एक्शन लिया। वो करेक्टिव एक्शन लेने के लिए भी आपने क्या की, प्लानिंग की। तो इट इज अगेन अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है। ग्रुप एक्टिविटी है, जैसा कि हम जानते हैं कि अलग अलग इंडिविजुअल्स, आपके पेरेंट्स भी का मेन मोटिव क्या होगा किसी भी बिजनेस में काम करने का या अपना बिजनेस रन करने का, कि हमें प्रॉफिट्स अर्न करने या हमें इनकम अर्न करनी है, जिससे कि हम अच्छे से अपने घर को, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके, अच्छा फूड, मेडिसिन, ये सब जो है अवेलेबल करा सके अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए। ठीक है। लेकिन जब वो जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में तो वहां पे जाके उनका गोल क्या होता है, तब उन सबका अलग 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 अलग, आपके पेरेंट्स की तरह और भी बच्चों के पेरेंट्स और भी लोग उस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जब वो सब काम करते हैं तो उनका एकमात्र गोल होता है प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें सारे लोग, इट्स वर्किंग विद एंड थ्रू द पीपल, कि लोगों के साथ और उनके बीच रह करके काम करना। तो इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, इट इन्वॉल्व टीम वर्क प्लस कोऑपरेशन। ठीक है जी। फिर डायनामिक, इट अडेप्ट्स टू द चेंजेस इन एनवायरनमेंट। जैसा कि हम जानते हैं हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डायनामिक है, इट चेंजेस एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी टाइम। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो मैनेजमेंट है, उसे भी अपने
अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या करना पड़ता है, अपने उन फंक्शंस को चेंजिंग इन्वायरमेंट से अडेप्ट करना पड़ता है। जैसे हम मानते हैं कि अभी हमारा इनकम टैक्स एक्ट चेंज हुआ है, तो ऑब्वियसली सारे बिजनेसेस को क्या करना पड़ेगा, अपनी जो भी फाइलिंग रिपोर्टिंग होगी वो उसी के अकॉर्डिंग करवानी पड़ेगी, जो आईटीआर जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग फिल होने पड़ेंगे। ठीक है, देन मैनेजमेंट को आप सी नहीं कर सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, बट उसके जो रिजल्ट्स है वो आपको महसूस होते हैं। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में गए और आपने वहां जाकर के देखा कि वहां के तो सारे एम्प्लॉयज हैप्पी हैं, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, नथिंग मेस इज गोइंग ऑन, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, तो दिस इज व्हाट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा और गोल्स भी अचीव हो रहे हैं, प्रॉफिट्स भी हो रहे हैं। और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में गए, वहां पे देख रहे हैं सारे ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयज क्या है, सैड है, सब कुछ मेस्ड अप है, कंफ्यूजन है, किसी को पता ही नहीं क्या करना है, इसने इसका काम कर दिया, इसने इसका काम कर दिया। तो इससे आपको जाकर आप क्या कहोगे, सर क्या इनका तो मैनेजमेंट ही खराब है, इनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। ठीक है, कई बार हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, राइट, और कई हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि अरे ऑन टाइम खाना मिल रहा है, सफाई ऑन टाइम हो रही है, आप हल्की सी बेल बजाओगे नर्स एकदम से आ जाएगी, ठीक है, डॉक्टर्स ऑन टाइम अवेलेबल है। और एक हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहां सफाई नहीं हो रखी, पेशेंट जमीन पे बैठे हुए हैं, आप बेल बजा रहे, नर्स आ ही नहीं रही है पेशेंट के रूम में, डॉक्टर्स आ रहे हैं पर कहाँ है पता नहीं, अपने टेस्ट पे अवेलेबल, तो आप क्या कहेंगे, ये हॉस्पिटल बहुत बेकार है, वहां मत जाना, वहां पे मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। तो दिस इज व्हाट मैनेजमेंट इज। आपने मैनेजमेंट को देखा नहीं, आपने उनकी रिपोर्ट्स नहीं चेक की, आपने उसको महसूस किया। आप जब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं तभी आपको पता चल गया कि हाँ, दिस इज समवट आई वॉज रियली एक्सपेक्टिंग फॉर। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज नॉट सीन, इट इज नॉट टच, बट इसको आप महसूस कर लेंगे जैसे ही आप उस एनवायरमेंट में जाएंगे। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशन सॉरी मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। हमारी जो ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट होती है, इट इज नॉट ओनली dealing with only people or only resources, it involves many things, and the main three dimensions are वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। कि सबसे पहले हमें जो मैनेज करना है वो है हमारे लोग, हमें हमारे लोगों को मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद पीपल को, सॉरी वर्क को, पीपल को, एंड देन द ऑपरेशंस को, कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, डिसीजन मेकिंग में कुछ प्लान एस्टेब्लिश करने हैं, बजट्स प्रिपेयर करने, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करनी है, दैट इज व्हाट इज वर्क। ठीक है, सॉरी, दिस इज वर्क। फिर पीपल, लोगों के साथ डील करना, कि उनके बीच में जो एक हार्मनी है वो मेंटेन रहे, उनसे काम करवाना इज द बिगेस्ट थिंग। ठीक है, तो इट टॉक्स अबाउट गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल। और जब आप पीपल के साथ डील करते हैं ना, तो हमेशा याद रखिएगा, थोड़ी सी जगह मिलेगी मुझे, हाँ जी, जब भी बात पीपल की होगी तो दो चीजें आती हैं, कि एम्प्लॉयज एज इंडिविजुअल्स और एम्प्लॉयज एज ग्रुप। यानी एक इंसान की इंडिविजुअल्स नीड का भी, उनके बिहेवियर का भी ध्यान रखना, कि कोई काम है तो वो कोई बिल्कुल ही उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कोई बहुत ज्यादा एंग्री है तो किसी और को ना तंग करे। ठीक है, उनकी नीड्स का ध्यान रखना, कि उनका भी मोटिव, आप जब एम्प्लॉय किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको आगे पता चलेगा कि पूछा जाता है व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां पे उस इंडिविजुअल की नीड्स का ध्यान रखना। फिर जब वो एज अ ग्रुप में है, कि किसी ग्रुप के बीच में किसी तरीके का डिस्प्यूट ना हो, एक हेल्दी कंपटीशन हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब कंपटीशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो कंपटीशन क्या हो, हेल्दी हो, उससे किसी और को हार्म ना हो। तो इट इज मल्टी डायमेंशनल। जब हम बात करते हैं काम की, तो हमने कहा काम कैसा होना चाहिए, सब कुछ
प्रॉब्लम सब कुछ सॉल्व हो, डिसीजन ऑन टाइम हमारे लिए जाने चाहिए। ठीक है, सिमिलरली पीपल की बात की तो पीपल में हमने कहा कि लोगों से काम करवाना है हमें, और वो भी उनकी नीड्स को ध्यान रखते हुए, जिसमें कि एज एन इंडिविजुअल एज अ ग्रुप बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं ऑपरेशंस की। तो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें कि हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस हो गया, आईटी डिपार्टमेंट अलग हो गया, इन सब का ध्यान रखना कि व्हेन वी टॉक अबाउट ऑपरेशंस, तो ऑपरेशंस का मतलब होता है कि यहाँ पे आप मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लस मैनेजमेंट ऑफ पीपल करें। ठीक है, ताकि जो टास्क है वो कंप्लीट हो सके, अचीव हो सके। ठीक है, कोई भी प्रोसेस है, चाहे वो प्रोडक्शन है, सेल्स है, मैनेजमेंट सॉरी मार्केटिंग है, सब कुछ इनफैक्ट मैनेजमेंट इटसेल्फ इज द प्रोसेस, तो ये सब कुछ अच्छे से हो सके, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टास्क। दिस इज ऑपरेशन। ठीक है, लास्ट थिंग, it is a social process. Why? Because it involves the interaction and coordination among the people. We know कि इसमें जो मैनेजर है वो भी ह्यूमन है, जिसके साथ से वो डील कर रहा है वो भी ह्यूमन है, जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो भी ह्यूमन है, और अगर वो आगे चीजों को सेल करेंगे तो वो भी ह्यूमन है। तो मैनेजमेंट इज अ फुली सोशल एंड अ ह्यूमन प्रोसेस, जिसमें कि हमारा इंटरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन होता है बहुत से लोगों के बीच में। ठीक है, तो हमने क्या समझा अभी तक की पूरी वीडियो में, कि मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो प्रोसेस क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इफेक्टिवनेस का मतलब है कि सही काम को करना, और इफेक्टिव एफिशिएंसी का मतलब है कि सही तरीके से करना, कि यानी उसमें मिनिमम कॉस्ट और रिसोर्सेज और टाइम का यूज हो। जब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो गोल ओरिएंटेड है कि हम किसी गोल को अचीव करने के लिए कर रहे हैं। यूनिवर्सल है, ये ऑब्वियसली हर जगह फॉलो होता है। कॉन्टिन्यूअस है, ये सीरीज चलती रहेगी, एक साइक्लिकल है जब तक कि एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है। ग्रुप एक्टिविटी है बिकॉज अलग अलग लोग आकर के एक साथ काम कर रहे हैं। डायनेमिक है बिकॉज इट चेंजेस ओवर द टाइम। Business environment is changing, that's why the people and the management have to adapt themselves according to the same. इंटेंजिबल है कि ये सी नहीं कर सकते, आप इसको टच नहीं कर सकते, और ये मल्टी डायमेंशनल है कि इसमें आप वर्क, पीपल और ऑपरेशंस की बात करते हैं, और ये एक सोशल प्रोसेस है कि इसमें आप इंटरेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ और लोगों के बीच में। ठीक है, in short, management is the art, science of planning, organizing, leading, and controlling resources to achieve the organization's goals effectively and efficiently. तो इसलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, साइंस है, प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, लीडिंग की, कंट्रोलिंग की, और जिसके थ्रू हम हमारे गोल्स को अचीव कर सके इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये मैनेजमेंट इज अ आर्ट एंड अ साइंस पे हम एक बहुत डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे एक छोटा सा, आप जब भी आप अपने एग्जाम दे तो आप लिख सकते हैं मैनेजमेंट इज इक्वल टू मैनेज व्हाट, मैन एंड थिंग। अगेन ये एक मल्टी डायमेंशनल के अंदर आप लिख सकते हैं कि आप मैनेज करें किसको, इन लोगों को और चीजों को। ठीक है, तो ये सेम एग्जाम्पल आता है हमारा वही जिससे हमने हमारी क्लास को शुरू किया था, दैट स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ एनुअल डे फंक्शन फॉर द सेम, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, yes, for the same, a group of students and teacher will work together to complete the preparation and the entire event on time and with the limited cost। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ चुके हैं इसको हम पूरे तरीके से, कि स्कूल को ऑर्गेनाइज करना है एक एनुअल डे फंक्शन। तो हम इसमें अब एक बार ये इसको एज अ केस स्टडी लेते हैं और उसको जल्दी से एक बार क्विकली समझते हैं कि यहाँ पे कहाँ कहाँ फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुए हैं। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल, इसलिए ये जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो जैसे ही पता चला कि अच्छा स्कूल में क्या हो रहा है, हमारा एनुअल डे फंक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यानी सबसे पहले क्या हुई, प्लानिंग हुई। जब हमने बोला दैट वी आर ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं
हमारा एनुअल डे फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हमने ऑर्गेनाइज किया कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर आए। ठीक है, उनको रोल्स एंड ड्यूटीज दी हमने, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि हमने यहाँ पे उनको क्या किया, उनको यहाँ पे रोल्स एंड ड्यूटीज असाइन कर दी। ठीक है, देन हमने क्या बोला कि ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब जो भी बेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनको सेलेक्ट करा हमने। ठीक है, देन डायरेक्टिंग मीन्स उन बच्चों को मोटिवेट किया, लीडरशिप की, कम्युनिकेट किया उनसे कि उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, और सुपरवाइज किया दैट वेदर दे आर वर्किंग राइटली और नॉट। और फिर जब हमने कंट्रोलिंग की, मतलब कि हमने रिहर्सल्स करवाए और चेक किया कि हमारे स्टैंडर्ड से एक्चुअल मीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। और यही पूरा क्या है, हमारा प्रोसेस एंड फंक्शंस, हमारी मैनेजमेंट के। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा, दैट इट इज अ प्रोसेस, तो देयरफॉर मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग द गोल। ठीक है, गोल क्या है, ये हमारा गोल है, यही है हमारा गोल कि हमें अच्छे से एनुअल डे फंक्शन क्या करवाना है, ऑर्गेनाइज कराना है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द गोल्स इफेक्टिवली। यहाँ पे जैसे ही बात की गई कि हमें ऑन टाइम विद लिमिटेड रिसोर्सेज करना है और कंप्लीट करना है, वर्क टुगेदर टू फॉरवर्ड टू कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं प्रिपरेशन को और इवेंट को। कैसे, ऑन टाइम एंड लिमिटेड कॉस्ट के। तो जैसे ही हमने बात कर ली कंप्लीट की, तो कंप्लीट का मतलब हो गया effectiveness and on time and with लिमिटेड कॉस्ट का मतलब हुआ कि वो क्या है, एफिशिएंट है, यानी एफिशिएंसी। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी हम इफेक्टिवनेस की बात करेंगे तो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि आपको राइट थिंग करनी है, आपको सही काम करना है। ठीक है, डूइंग द राइट टास्क, इसमें हम हमेशा एंड रिजल्ट की बात करते हैं कि रिजल्ट अचीव हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ठीक है, राइट थिंग, राइट टास्क, और इसमें आप फिनिशिंग द टास्क की बात करते हैं। बट जब एफिशिएंसी की बात होगी तो एफिशिएंसी में हमेशा याद रखिएगा करेक्टली तो होना चाहिए, प्लस करेक्टली के लिए तो ये बोल रहा है, प्लस विद मिनिमम कॉस्ट, टाइम एंड रिसोर्सेज भी होने चाहिए, एंड देयर शुड बी नो वेस्टेज, किसी तरीके की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट और ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, फंक्शन क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ऑब्वियसली ये आपकी पूरी क्लास 12 का बेस रहने वाला है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। और हाँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ये इसका आप स्क्रीनशॉट जा करके ले सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।